हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए, आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में। जो न्यू पार्टनर है वो जब गुडविल या कैपिटल अपने साथ लेकर आता है तो उस केस में हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है बेटा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जिसमें मेंशन किया हुआ है ABCD 4 पार्टनर है, जिसमें एक नया पार्टनर आ रहा है ई, और वाज एडमिट अ न्यू पार्टनर 1/3 शेयर। ई जो है कितने शेयर से आ रहा है? 1/3 शेयर से आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में आपका ABCD ऑलरेडी 3-4 पार्टनर है, तो सबका अगर इक्वल रेशियो है तो इट मीन कि 1/4 हो जाएगा। और जो ई है वो कितने शेयर से आ रहा है? 1/3 शेयर से आ रहा है। ई कितने शेयर से आ रहा है? 1/3 शेयर से आ रहा है। एंड ई एडमिट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, और जब ई फर्म में आ रहा है तो फर्म का गुडविल कितना है? 3 लाख। 3 लाख। और जो न्यू पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल कैश में नहीं लेकर आया। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा उस केस में फर्म की गुडविल को न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इट मीन जो ई है उसका गुडविल कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। ठीक है। ई का गुडविल कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपीज को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ई एडमिट एंड आल्सो पास द नेसेसरी एंट्री ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। अब ई के शेयर को एक्वायर कर रहे हैं सारे पार्टनर कितने में? इक्वली। इक्वली आपका अगर हो जाएगा तो 1/4 कितने शेयर है? अच्छा, 2 ही पार्टनर एक्वायर कर रहे हैं। कितने पार्टनर एक्वायर कर रहे हैं ए के शेयर को? ए और बी नहीं एक्वायर कर रहे हैं, सी और डी एक्वायर कर रहे हैं इक्वली। तो 1/2 इट मीन एक्वायर्ड शेयर कितना हो जाएगा? 1/6। तो ए के शेयर तो सेम एज रहेगा, बी के शेयर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी का जो शेयर है वो अपने शेयर में से 1/6 किसको दे रहा है? ई को दे रहा है। तो यहां पर आप एलसीएम निकालेंगे, 2/24। ऐसी डी का कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस में 1/6, इसका भी कितना आ जाएगा? 2/24। ठीक है बेटा। इस केस में आपका डिनोमिनेटर क्या है? 24 है। यहां पर भी डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा हमें? 24। इट मीन 6/24, 6/24। ई का शेयर कितना है? ई का शेयर 3 है, तो यहाँ पे कितना चाहिए? 8। 8/24। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 6, 6, 2, 2 एंड 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कट करेंगे तो 3, 3, 1, 1, 4। ये क्या आ जाएगा? आपका न्यू रेशियो। और इसके बाद का क्या कहा हुआ है कि पास द नेसेसरी एंट्री। नेसेसरी एंट्री का मतलब है कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया है इस गुडविल की हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? सी, ई सॉरी। तो ई गुडविल कैश में नहीं लाया है तो आप क्या लिखेंगे? ई इज करेंट अकाउंट। ठीक है। और कौन आपका सेक्रीफाइस कर रहा है? सी और डी। तो यहां पर आप लिखेंगे सी इज कैपिटल एंड डी इज कैपिटल। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस में न्यू। ठीक, जब आप ओल्ड माइनस में न्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सी और डी यही दोनों पार्टनर जो है ई के आने पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ई का गुडविल कितना है बेटा? 1 लाख रुपीज। और इक्वली है, आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का शेयर कितना आ रहा है? इक्वली आ रहा है। तो आपका कितना आ जाएगा? 50,000, 50,000। ठीक। ठीक है। कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो इसके लिए जो फर्स्ट एंट्री होगी, न्यू पार्टनर गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो वो वाली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे गुडविल कैश में ला ही नहीं रहा है। तो आप सेकंड एंट्री पास करेंगे। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक्स वाई 2 पार्टनर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा हुआ है कि यहां पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 2 पार्टनर एक्स एंड वाई। दो सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपका गिवन है। कितना गिवन है आपका? 5:3। इट मीन 5:3। और यहाँ पर जेड एक न्यू पार्टनर आ रहा है। जेड एक न्यू पार्टनर आ रहा है, ये न्यू पार्टनर है। ठीक। और यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो आपको गिवन क्या है?
4:3:2, इट मीन्स की 4/9। इसका मतलब इसका रेशो कितना हो जाएगा? 2/9। जो लास्ट वाला रेशो होगा वही किसका रेशो होगा? न्यू पार्टनर का रेशो होगा। ठीक। जेड ब्रॉट अपने साथ वो 1 लाख इन कैश इज शेयर ऑफ कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है। जेड जो है अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है। कैपिटल कितना लेकर आया बेटा? 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आया कैश में, बट गुडविल वो कैश में नहीं लाया है। तो जब गुडविल कैश में नहीं लाया होगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे बेटा? कि फर्म की गुडविल, देखिए हमारे को फर्म का गुडविल गिवन है, फर्म का गुडविल यहाँ पे लिखा है कुड नॉट एंड जेड एडमिट 1,80,000 द फर्म गुडविल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्म का गुडविल 1,80,000, उसको जेड के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 40,000। इसका मतलब गुडविल कितना लेकर आना होगा उसको? 40,000 गुडविल लेकर आना होगा, बट वो कैश में नहीं लाया है। जब कैश में नहीं लाएगा तो हमने अभी बताया है कि किससे पास करेंगे? करंट अकाउंट से उसके। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इट कैन बी एडजस्ट द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ गुडविल अराइज द बुक 2,40,000। ठीक है, अब यहाँ पर गुडविल जो है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अपेयरिंग गुडविल है, बैलेंस शीट में पहले से ही आपको गुडविल दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी आपको अपेयरिंग गुडविल गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल दिया हुआ है बेटा ओल्ड पार्टनर का? ओल्ड गुडविल 2,40,000 और इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे कि नया पार्टनर अपने साथ क्या क्या लेकर आया है? नया पार्टनर अपने साथ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, गुडविल नहीं लेकर आया है। तो जब गुडविल नहीं लेकर आएगा तो उसकी सिर्फ कैपिटल लाने की ही एंट्री पास करेंगे। कौन नया पार्टनर है? जेड। तो जेड इज कैपिटल लिखा जाएगा, कितना गुडविल सॉरी कैपिटल ला रहा है? 1 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपीज लिखेंगे। ठीक है बेटा, थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे? उसे गुडविल तो लाना ही है, कैश में नहीं लाया तो क्या हुआ? किसी और फॉर्म में। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? जब वो कैश में नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट से एक्स एंड वाई इस तरह से करके 40,000 और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना आता है, तो मैं ये मान ले रही हूँ कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सबसे ज्यादा इजी रहता है सैक्रिफाइसिंग निकालना जब दोनों ही चीज आपको गिवन होगी। तो जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट होगा आप इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको एक बार आप पहले देख लीजिए, जहां पर भी कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि नया पार्टनर गुडविल, जितना भी उसके हिस्से में गुडविल आ रहा है उसमें से कुछ हिस्सा वो गुडविल कैश में ला रहा है और कुछ हिस्सा वो नॉट इन कैश है। पार्ट ऑफ ब्रिंग गुडविल ब्रिंग इन कैश। ठीक है, गुडविल ब्रिंग इन कैश ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग इन कैश पार्टली गुडविल ब्रिंग इन कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पार्टनर गुडविल ला तो रहा है लेकिन वो गुडविल जो है पूरा हिस्सा कैश में नहीं ला रहा है। तो जैसे सपोज करिए, जैसे अब आपका ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड पार्टनर का 1:3 3:2। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इसमें मेंशन किया हुआ है सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर से। सी कितने से एडमिट हो रहा है बेटा? 1/4 शेयर से। ठीक है, फिर यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है शेयर प्रॉफिट विच टेक 1/6 फ्रॉम ए से कितना ले रहा है? 1/6 फ्रॉम, यहाँ पे 1/6 फ्रॉम ए, और बी से कितना ले रहा है वो बेटा? 1/12। बी से कितना ले रहा है? 1/12 फ्रॉम बी। 1/6 हिस्सा वो ए से ले रहा है और 1/12 हिस्सा वो बी से ले रहा है। इट मीन्स आपको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है। सी ब्रिंग 50,000
आउट ऑफ 90, यहाँ पे लिखा है सी 50,000, ओके 50,000, वो टोटल कितना लेकर आया है? 90,000 वो कैश लेकर आया है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी ब्रिंग 50,000 एट गुडविल आउट ऑफ हिज 90,000, ठीक है। उसे टोटल गुडविल कितना लाना है? उसे टोटल गुडविल 90,000 लाना है, लेकिन वो सिर्फ 50,000 ही कैश में लाया है, सिर्फ 50,000। इट मीन्स 40,000 क्या हो जाएगा आपका? नॉट इन कैश। 40,000 क्या है? वो नॉट इन कैश है। इस केस में आपको क्या जर्नल एंट्री पास करनी होगी वो बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना होगा। न्यू रेशियो में क्या कहा हुआ है कि ए जो है अपने हिस्से का 1/6 दे रहा है ना, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में से 1/6 को माइनस कर देंगे, 13 में 30 आ जाएगा। ऐसी बी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस में 1/12, यहाँ पर 5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 है, तो इसे भी 60 करने के लिए 2 से, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? न्यू रेशियो। अब सी का भी शेयर कितना है? सी का शेयर 1/4 है ना, 60 के लिए यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, नहीं 60 के लिए 15, 15/60, तो यहाँ पे न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 26, 19 एंड 15, ये यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको इससे क्या निकालना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप ये खुद निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद हमें क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। अब नया पार्टनर गुडविल लाया तो है, लेकिन कुछ हिस्सा कैश में लाया है, तो आप फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर आया है? सी। सी इज कैपिटल। कितना वो गुडविल कैश में लाया? 50,000, तो आप 50,000 से एंट्री पास करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो 50,000 ही गुडविल कैश में लाया है। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? लाना तो उसे दोनों ही है, टोटल 90 लाना है, तो आप सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गुडविल, इसे प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लाया है नहीं बेटा, तो आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि जो हिस्सा वो गुडविल कैश में लाता है उसे क्या लिखा जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। आप सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो गुडविल कैश में नहीं लाया तो उसे क्या लिखा जाता है? सी इज करेंट अकाउंट। 50,000 वो गुडविल कैश में लाया है, 40,000 वो नॉट इन कैश है, और जो गुडविल, टोटल गुडविल कितना हो गया? 90,000। उस 90,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशियो में बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको न्यू रेशियो बता दिया है, ठीक है, क्लियर। वैसे ये भी आसान रहता है, क्योंकि ए और बी का अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो कितना हिस्सा दे रहे हैं? 1/6 ए दे रहा है, और बी कितना दे रहा है? 1/12 ना। तो आपके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आसान है, क्योंकि कितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/6, 1/12, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 12 ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/12 और 1/12, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग कितना हो जाएगा आपका? 2:1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, लेकिन आपको अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आप ये प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है ए बी आर पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:1, ओके ठीक है। ये भाई से आप पहले देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरह से हमने न्यू रेशियो निकाला है, और ये आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया है सैक्रिफाइसिंग निकालने का, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइस किया कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ए बी आर अ पार्टनर, दे एडमिट सी 1/6 एंड देयर शेयर ही पे 20,000 फॉर गुडविल। गुडविल कितना पे कर रहा है? 20,000, ठीक है, ओके। यहाँ पर पहले आप ओल्ड रेशियो लिख लीजिए,
ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का? ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 4:1, 4:1। ठीक बेटा। अब यहाँ पर सी जो है कितने शेयर से आ रहा है, और यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट न्यू रेशियो सबसे आसान रहता है। जब आपको न्यू रेशियो भी गिवन रहता है तब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड आउट नहीं करना है न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो सबसे पहले आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ए का क्या हो जाएगा? 4/5 माइनस में 3/6। 9/30। 1/5 माइनस में 2/6 माइनस 4/30। ठीक है, इसका मतलब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है और ये पार्टनर गेन कर रहा है। इस केस में थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कितना वो गुडविल लेकर आ रहा है। 20,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री तो आप वही पास करेंगे जो आपको आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आ रहा है वो? 20,000। तो मैंने यहाँ पर 20,000 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या पास होती है कि जो गुडविल वो लेकर आया है इसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइसिंग पार्ट गेनिंग पार्टनर कौन है? बी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी इज कैपिटल टू। सैक्रिफाइसिंग ए है तो आप ए इज कैपिटल। और आपका गुडविल को इसी तरह बांटते हैं ना? ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर है उसको मैंने डेबिट लिख दिया, जो सैक्रिफाइसिंग है मैंने उसे क्रेडिट लिख दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है बेटा? 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर 20,000 है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? जब आपके क्वेश्चन में एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, उस केस में आप फर्म की गुडविल को, फर्म का गुडविल कितना है आपका? फर्म का गुडविल आपको दिया ही नहीं हुआ है, तो फर्म का गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? फर्म का गुडविल। पहले आप फर्म का गुडविल फाइंड आउट करिए। फर्म का गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? 20,000 पार्टनर का गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय जो न्यू पार्टनर का शेयर है, रिवर्स कर दिया जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,20,000। अब आप ए के शेयर को, यहां पर आप इसे ही लिखेंगे, ए के शेयर को उसके शेयर से 9/30। ठीक है, 36,000। तो 26 में से 36 माइनस करें, कितना आ जाएगा आपका? 16,000। आपको इस तरह से करना होगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? फिर से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे उसमें आपका एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तो गेनिंग पार्टनर को तो आपने डेबिट में लिख दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आपने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक, जब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप न्यू पार्टनर के गुडविल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। न्यू पार्टनर के गुडविल को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? उनके शेयर को फर्म के गुडविल से। तो फर्म का गुडविल अगर आपको गिवन नहीं होगा तो उस केस में आपको न्यू पार्टनर का गुडविल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर गुडविल यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर। ठीक है, न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आप उसे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1,20,000 को लिखेंगे और आपको जो ए है उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि ए के हिस्से में कितना गुडविल है। ठीक है, फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों को माइनस करके, या फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, 1,20,000 को उसका जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब पर भी यही आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए ये बात देख लीजिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएफ। दो पार्टनर है, यहाँ पे थोड़ा बस ये इसी में समझने की है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस चीज पर, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे तब पर भी हो जाएगा आपका।
ठीक है। अगला क्या है, ईएफ दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 3:1 है, या 4 हो जाएगा। न्यू रेशियो आपका भी इसमें भी गिवन है। इसमें आपको न्यू रेशियो आपका कितना दिया हुआ है, जी इज अ पार्टनर ए बी एस डिसाइड इक्वली, यहाँ पर आपका गिवन है 1:1:1, दैट मीन्स कि 3 हो जाएगा। ठीक बेटा। इसके बाद कहा हुआ है कि जो ई एफ है और जी जो एक नया पार्टनर आया है वो 1/3 से आया है। जी एक नया न्यू पार्टनर कौन है, जी न्यू पार्टनर, ठीक है ना, न्यू पार्टनर आया है। इसके बाद मेंशन किया हुआ है जी ब्रॉट 50,000 इन कैश एंड मशीनरी वर्थ 70,000, वो 70,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। वो गुडविल लेकर आ रहा है, जो नया पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल लेकर आ रहा है। देखिए गुडविल के फॉर्म में वो क्या लेके आया है, कुछ कैश लेकर आया है और कुछ जो है एसेट्स लेकर आया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो लेकर आ रहा है ना। तो क्या लेकर आया है फर्म में, फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, कैश लेकर आया है और साथ ही साथ वो मशीनरी लेकर आया है। किस फॉर्म में, प्रीमियम फॉर गुडविल। वो किस फॉर्म में लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना है, 550 एंड 70, इट मीन्स वो 1,20,000 जो है गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है बेटा, 1,20,000 वो गुडविल लेकर आया है। ओके, अब आप इस केस में भी आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो, दोनों गिवन है। तो यहां पर भी आपको पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा, किसका किसका, ई और एफ का। तो ई का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/4 माइनस में 1/3, 5/12। एफ का कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 माइनस में 1/3, 12 -1/12। ओके, इट मीन्स आपको बताया गया है कि एफ जो है वो गेन करेगा और ई जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो इजी हो जाएगा आपके लिए जनरल एंट्री पास करना। क्या है जनरल एंट्री, जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो डेबिट रहेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है डेबिट में रहेगा, और जो गेनिंग पार्टनर है एफ जो है वो डेबिट में रहेगा, और ई जो है आपका क्रेडिट में रहेगा। ये गुडविल आप यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। आप 1,20,000 ही मेंशन करेंगे। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या गुडविल मेंशन है फर्म की, तो हमें फर्म की गुडविल क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इस केस में हमारे को फर्म की गुडविल चाहिए। तो क्या हमारे पास फर्म का गुडविल है, नहीं है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग नोट में आपको फाइंड आउट करना होगा फर्म गुडविल। फर्म का गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू पार्टनर गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल कितना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है, 1/3। तो आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 3,60,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर आपका 5/12, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,50,000। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 30,000। क्लियर, कितना आ जाएगा आपका, 30,000। तो फर्स्ट एंट्री आप ये सारा वर्किंग नोट में करेंगे। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होगा टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास द नेसेसरी एंट्री, तो इसके भी अलग मार्क्स होंगे, आप इसको अलग से नीचे करेंगे फॉर्मेट बना के। फर्स्ट एंट्री आप गुडविल के फॉर्म में वो क्या क्या लेकर आया है, गुडविल की फॉर्म में वो कैश लेकर आया है, मशीनरी लेकर आया है, दोनों ही चीज वो अपने फॉर्म में लाया है। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल मेंशन कर दिया। फिर इसी गुडविल को हमने सेकंड यहाँ पर सेकंड एंट्री आपने पास किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और फिर जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा, जब हमने फाइंड आउट किया है, तो उस केस में हमें फर्म की गुडविल की जरूरत पड़ती है। और फर्म का गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यू पार्टनर गुडविल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ शेयर न्यू पार्टनर, फर्म का गुडविल इजी वे से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर।
और फिर इसको यहाँ पे पुट करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, थैंक यू।